सानहा साहिवाल में मारा गया ज़ीशान, दाइश का मुबैना सहूलतकार था। सीटीडी का ज़ीशान की दहशतगर्दों से गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर हासिल करने का दावा। मोबाइल से दाइश के हाथों जाबाज इंस्पेक्टर की तस्वीर भी मिली है। सीटीडी की रिपोर्ट समा को मौसूल। ज़ीशान के ज़ेर इस्तेमाल सफेद गाड़ी गिरोह के नायब अमीर अदील हफीज के नाम रजिस्टर थी। सानहा साहिवाल में जाबहक अफराद को करीब से गोलियां मारी गई। JIT ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बना लिया। JIT ने मजीद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए। जाए वकूअ से मिलने वाली 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 दस्ती बम फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। तौर पे मेरा बनता था कि मैं आपसे बात करूं। आपसे मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर जाएं। मेरा खुद CTD से ताल्लुक है, थोड़ा सा मेरे भाई ने ध्यान करना है। अब वो एजेंसी जो है ना वो कोशिश में है कि इसको खत्म किया जाए, दबाया जाए। तो CTD अभी भी ये इस सारे मामले को मिसमैनेज कर रही है। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मौसूल हुई और उसने लाइफ थ्रेट्स दिए। सीटीडी अफसर पेटी भाइयों को बचाने के लिए धमकियां दे रहा है। सानहा साहिवाल केस में मुतासरा खानदान के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी सुना दी। कहा धमकियों से डरने वाले नहीं। लाहौर में बेटी की प्लेट से सालन लेने पर मां जल्लाद बन गई। स्टील का बर्तन मुलाजिमा के सर पर दे मारा, उज़्मा दम तोड़ गई। लाश नाले में फेंककर चोरी का ड्रामा भी रचाया। पुलिस ने लाश बरामद करके घर की मालकिन और बेटी को गिरफ्तार किया। एबटाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, नौजवान अपनी ही गोली का निशाना बन गया। तशवीशनाक हालत में अयूब टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीमारी की वजह टेंशन क्यों बताई? फैसलाबाद के निजी अस्पताल में मरीजा के साथ आए मुसल्लह रिश्तेदारों का इमरजेंसी वार्ड पर धावा। डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश। अस्पताल इंतजामिया और गार्ड्स खामोश तमाशाई बने रहे। पुलिस का गाड़ी की नंबर प्लेट से मुल्जिमान तक पहुंचने का दावा। MKM के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी को व्हाट्सएप पर 25 लाख रुपए भत्ते की धमकी मौसूल। उसामा कादरी का कहना है व्हाट्सएप नंबर जनूबी अफ्रीका से ऑपरेट हो रहा है। भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कराची पुलिस में गुटखा, मावा, मेनपुरी खाने वाले होशियार। पुलिस चीफ ने लिस्ट बनाने की हिदायत कर दी। एडिशनल IG ने ट्रैफिक और CIA समेत तमाम जोनल DIGs को खत इरसाल कर दिए। लाड़काना में गुलकारा सलमा सागर के इलाज के लिए फनकार बरादरी का गाना गाकर एहतजाज। गुलकारा सनम मारवी ने इलाज के लिए लाहौर भिजवा दिया। वजीर सकाफत भी इत्तला मिलने पर एक्शन में आ गए। मुकम्मल इलाज मुआलजे की यकीन दहानी। मादर इल्मी में भैंसों के 6 बाड़े। जामिया कराची में खालिस और ताज़ा दूध मिलने पर असातिज़ा ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। दूध के कारोबार में जामिया के अपने मुलाजिमीन मुलव्वस हैं। बर्फबारी की परवाना बारिशों के फिक्र। पाकिस्तान के बहादुर पोलियो वर्कर्स ने मिसाल कायम कर दी। स्वात में कई फीट बर्फ में फराइज अंजाम देने वाले वर्कर की फुटेज वायरल हो गई। नए साल की पहली पोलियो मुहिम में 99% अहदाफ पूरे हो गए। इस्लामाबाद में 10,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। मेरी 2-3 ऐसी कोलीग्स हैं जिन्होंने पूरे पीक पर मुझे बहुत टफ टाइम दिया। जानलेवा हमले भी करवाए, किरदार कुशी भी की, बहुत तंग भी किया। एक दफ़ा तो किसी ने मेरे घर पे फायरिंग करवाई थी। उसके बाद एक मेरी कोलीग ने, मैं कमर्शियल कर रही थी, शैम्पू का कमर्शियल था, तो किसी ने पॉइजन देने की कोशिश की। फिल्म इंडस्ट्री में हरासा किया जाता है। इनकार पर कई फिल्मों से निकाला गया, सीन काटे गए। एक अदाकारा ने तो जहर देने की साजिश भी की। अदाकारा रीमा का समा को इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफ। कहा छोटा हो या बड़ा हर उम्र के लोगों को निशाना बनाया। कई सियासी जमातों में शमूलियत की दावत मिल चुकी। एक बार इमरान खान ने डांट कर कहा जो सियासत में नहीं वो उन्हें पसंद नहीं। मैं शौकत खानम के लिए
हमेशा काम करती हूँ। खान साहब जब डाइस पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि रीमा जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, मैं उसको सही अच्छी नज़र से नहीं देखता। रीमा के समा को इंटरव्यू ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। हिदायतकार सैयद नूर ने रीमा का बयान इंकशाफ करार दे दिया। गुलाम मोहिउद्दीन बोले, हरासानी के वाक़यात तो हर मुल्क की फिल्मी दुनिया में होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान ने रीमा को PTI ज्वाइन करने की दावत दे दी। कहा, हरासानी की शिकायत आई तो कानूनी कार्रवाई होगी। को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर खवातीन को प्रॉपर तरीके से जो है वो पैसेज भी मिलता है। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और जेल हुक्काम समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पेश करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जेल में क्या सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही। मियां साहिब के वकील ने कहा, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स नहीं दी गई। शरीफ खानदान को उनकी सेहत के बारे में तशवीश है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़। आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी अपील के मुताबिक FIA कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सका। JIT रिपोर्ट मफरूजों और शुकूक व शुबहात पर मबनी है। केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए DG नैब तैनात करने की हिदायत रेफरेंस दायर करने के मुतरादिफ है। मुकदमा सिंध से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर भी एतराज उठा दिया। मुक़द्दस ऐवान में गैर इखलाकी कलिमात की रोकथाम के लिए पार्लिमानी कमेटी का ऐलान। एक ही सफ में बैठेंगे जरदारी, शहबाज और इमरान। 12 पार्टियों की इखलाकी ब्रिगेड के सिपह सालार खुद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर होंगे। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब और बहारपुर सूबा बनाने के लिए कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का बिल जमा करा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, ऑपोजिशन नए सूबों के क़याम के लिए हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार है। डर है कहीं तहरीक इंसाफ इस मामले पर भी यूटर्न ना ले ले। बड़ी अजीब बात है कि आज एक जमात है इक़्तिदार में जिसको अभी तक समझ नहीं आई कि हुकूमत क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं। वो आज भी धमकियों, गालियों और इस किस्म की गुफ्तगू से हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये मामला चलेगा नहीं ज़्यादा। अपोजिशन का काम हुकूमत की गालियां खाना नहीं, इस्लाह करना होता है। इमरान खान में हिम्मत है तो खुद बात करें, चमचों को आगे न लाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू। मारूफ फैनकर अली हैदर के पहले प्रोग्राम में कौमी सियासत पर गर्मागर्म बहस। लॉन्ग टर्म कप्तान चाहिए हमें, शॉर्ट टर्म कप्तान इज नॉट द सोल्यूशन। क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद अगर आप शोएब को भी बना देते हो फॉर इंस्टेंस, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या? शोएब विल रिटायर, दैट्स व्हाट ही सेड। सो फिर क्या करेंगे? सो आपने जो भी बनाना है, आई एम फाइन विद सरफराज, मगर इट्स टू लेट टू चेंज एनी कैप्टन। कप्तान की तब्दीली का वक्त गुजर चुका। वर्ल्ड कप सर पर है और शोएब मलिक का करियर भी इख्तिताम पर है। क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम सरफराज अहमद की हिमायत में आ गए। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कप्तान चाहिए। PCB को नायब कप्तान मुकर्रर करने का मशवरा। सरफराज अहमद 2 वनडे और 2 T20 की पाबंदी के बाद कल शाम कराची पहुंचेंगे।